नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद्यालय में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की वैदिक गणित का प्रश्नमाला 1.1। सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक से। सबसे पहली बात हम बात करते हैं आधार। आधार क्या होता है? किसी भी संख्या के लिए आधार कितना होता है? आधार 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। अब यानी कि हम किसी भी संख्या के लिए आधार कैसे लेंगे? जैसे मान लो संख्या है हमारे पास में 18, तो इसके लिए हम आधार संख्या क्या लेंगे? इसके लिए हम आधार लेंगे 10। यानी कि इन संख्याओं में से ये जो संख्या है किसके समीप है उसको हम लेंगे आधार। जैसे एक संख्या और लेते हैं, जैसे मान लो संख्या है अपने पास में 111, तो इसके लिए आधार कितना लेंगे? देखो अब इन संख्याओं में सबसे नज़दीक किसके? 100 के, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? इसका आधार संख्या हो जाएगी 100। ठीक है। उसी तरह से अब बात करते हैं अपन एकाधिक की। एकाधिक क्या होता है? एक प्लस अधिक एकाधिक। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी हुई है 5, इसके ऊपर ये डॉट लगा हुआ बिंदु, तो अब ये क्या है? अब ये संख्या 5 नहीं है, ये कितनी हो गई? 6। ये कितनी हो गई? 6। इसी तरह से मान लो कोई संख्या लिखी हुई है ये, अब इस 9 के ऊपर अगर बिंदु लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, यानी 9 के ऊपर एकाधिक है, इसको बोलते हैं एकाधिक। ये एकाधिक का चिन्ह है। ये संख्या हो गई अपने 20। जैसे मान लो कोई संख्या है अपने पास में 123 और यहाँ डॉट लगा हुआ है 2 के ऊपर, तो यानी कि यहाँ 2 नहीं है, यहाँ कितना हो जाएगा भाई? ये 3 है, यानी कि ये संख्या 133 है। ये होता है एकाधिक। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने शून्यान्त संख्या विधि से। शून्यान्त संख्या विधि से योग करना। योग करेंगे किस विधि से? शून्यान्त संख्या विधि, यानी कि कोई भी 2 संख्याएं हैं उनका योग करना है, और ये काम आएगी अपने इकाई दाई 2-2 अंकों के योग में। जैसे मान लो कोई 2 संख्याएं हैं 58 और हो गई 14, इनका योग करना। अब इनमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या को शून्यांत बना दो। शून्यांत मतलब शून्य के साथ में। जैसे ये 58, तो 58 का शून्यांत कहाँ होगा? 60 पे, यानी कि 58 में कितने जोड़ दें? 58 में अगर हम 2 जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा? 60। अगर इसको बनाएंगे तो ये बन गया 60। अब 2 ये कहाँ से लिए हमने? इस संख्या से लिए, तो इस संख्या में जो 2 कम कर देंगे, तो 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगी? 12। ये कितनी हो गई? 12। तो 12 को इसमें जोड़ देंगे तो इनका योग कितना आ गया? 72। अगर इनको डायरेक्ट जोड़ते तो ये भी 8 और 4 12, 5 और 6 और 7 72 आता। ये है शून्यांत संख्या विधि। 2 अंकों का योग इस तरह से करना है कि एक संख्या को शून्यांत बना दो और जो कमी पूरी की है शून्यांत संख्या में, उस कमी को उसमें कम, आगे वाली संख्या में कम कर देंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ क्या करेंगे? इकाई और दहाई 2-2 अंकों का जो संख्या बनेगी उनका योग करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? 34 और 59 को जोड़ेंगे। 34 + 59। अब यहाँ देखो जो शून्यांत के नज़दीक कौन सा?
इसको भी हम शून्यांत बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा नज़दीक है उसी को लेंगे। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 59 को हम 60 बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 34 59 में कितना, 1 की ज़रूरत है, तो क्या कर देंगे, 34 को 1 कम कर देंगे, 33 प्लस 1 और ये प्लस 59। तो ये कितना बन गया यहाँ पे, 33 प्लस 60। अब देखो इनका जो योग करने में आसानी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 6 और 3 9, 93। कितना आ जाएगा, 93। यहाँ पे देखो 100 से अधिक नहीं हुआ, यहाँ हम दो अंकों की संख्या ले रहे हैं, तो आधार हमारे लिए क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो यहाँ पर हम जो है पहले वाले जो अंक हैं इन पे एकाधिक नहीं लगेगा अभी तक। यहाँ योग कितना हुआ, 93 हुआ। अब क्या करेंगे, 93 को 32 में जोड़ देंगे। सेकंड चरण में हम क्या करेंगे, 93 को 32 में जोड़ देंगे। अब फिर से यहाँ देखो, 93 जो 100 बनाना है, 93 को 100 बना देंगे तो ये शून्यांत हो जाएगा, ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि 93 प्लस 7। ये 7 कहाँ से आए, ये 7 इस 32 में से आए, यानी कि 32 में से हम 7 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 25। तो देखो 93 और 7 कितना हो गया, 100 और प्लस ये 25, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 125। अब योग यहाँ पे कितना आ गया, 125। कहाँ आया, इसको योग करने के बाद यहाँ पे आ गया अपना 125। तो यहाँ अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे योग 125 हुआ, तो इससे पहले वाला जो अंक है इस पे एकाधिक लग जाएगा, एकाधिक एन पूर्वण, यानी कि इस वाले अंक पे लग जाएगा एकाधिक। ठीक है। अब जो ये 125 है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 25 अधिक है, तो ये संख्या बन गई 125। यानी कि अब 100 तो इधर चला गया हासिल में, आगे कौन चलेगा, सिर्फ 25 चलेगा। आगे कौन चलेगा, 25। अब 25 को हम जोड़ेंगे आगे 47 में, 25 प्लस 47। यहाँ पे अब शून्यांत किसको बनाएंगे, 47 को। 47 50 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 47 का कितने कम पड़ रहे हैं, 47 में 3, ये 3 कहाँ कम हो जाएंगे, 25 में। 25 में से 3 जाएंगे तो पीछे बचेगा 22। 22 प्लस 3 प्लस 47 कितना हो जाएगा अपने, देखो 22 प्लस ये कितना है, 50, इनका योग कितना हो गया, 72। अब यहाँ 72 आया, कितना आया, 72। इससे आगे कोई संख्या नहीं है, जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे हो गया 72। अब इन दोनों अंकों का साथ में योग करेंगे, 75 प्लस 24, 75 प्लस 24, 75 प्लस 24 को योग करेंगे। तो अब शून्यांत के नज़दीक कौन है, 75, यानी कि 75 में कितना जोड़ेंगे, शून्यांत बन जाएगा 5, और ये 5 किस में कम कर देंगे, 24 में कम कर देंगे। 24 में से 5 जाएगा, पीछे बचेगा 19। तो 75 5 कितना हो गया, 80 प्लस 19, इनका योग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 99। अब क्या करेंगे, अब इस 99 को किस में जोड़ेंगे, 19 नहीं, ये कितना है, 20। 9 पे एकाधिक है ना, तो ये कितना हो गया, 20। 99 को जोड़ेंगे किसमें, 20 में। तो यहाँ पे एकाधिक शून्यांत संख्या कौन बन रही है, 99। 99 प्लस 1, 20 में से 1 कम कर देंगे, 19। तो ये 99 और कितना हो गया, 100 प्लस ये 19, ये आ गया अपने पास में 119। ठीक है। अब 119 ये 100 से ज़्यादा हो गया, 100 से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, तो 19 चलेगा अब आगे। 19 को क्या करेंगे, अब 65 में जोड़ देंगे, इसका योग 119 हुआ। 19 चलेगा आगे, 100 से ज़्यादा हुआ, और यहाँ लग जाएगा एकाधिक। अब इससे पहले कोई संख्या नहीं है, तो एकाधिक कहाँ लग जाएगा, इसके आगे 0, किसी भी संख्या के आगे 0 तो हम लिख ही सकते हैं, इसके ऊपर लग जाएगा एकाधिक। फिर 19 को हम जोड़ेंगे 65 में, तो ये कितना आया, 84। कितना आया ये, 84। अब इससे आगे कोई संख्या नहीं है, ये 0 है, इसके ऊपर एक अधिक लगा हुआ, यानी ये कितना है, 1 है, इसके आगे कुछ और नहीं, 1। तो हमारा आ गया आंसर ये हम करते हैं प्रश्नमाला 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2।
इकाई और दहाई दोनों अंकों को लेंगे 36 प्लस 28, 36 प्लस 28 करेंगे। अब इसको बना देते हैं अपन शून्यांत, यानी कि 36 प्लस 4, और इसमें से 4 कम हो जाएगा, इतना कितना हो गया 24। ये 36 और 4 कितना हो गया 40 प्लस ये 24 कितना हो जाएगा 64। यहाँ कितना आया 64। अब इस 64 को क्या करेंगे 99 में जोड़ देंगे, 99 में जोड़ देंगे। यहाँ हम 99 को शून्यांत बना देंगे, तो 99 में 1 की ज़रूरत है, तो 1 की ज़रूरत यहाँ से पूरी हो जाएगी। ये हो जाएगा 63 प्लस 1 और प्लस 99, ये हो गया 63 प्लस ये 100। अब यहाँ पे योग कितना आ गया 163। 163 में अब ये 100 से ज़्यादा हो गया, तो 100 से कितना ज़्यादा है ये 63 ज़्यादा है, तो 63 तो चलेगा आगे, और इससे जो पहले वाला अंक है वहाँ लग जाएगा एकाधिक, इस पे लग जाएगा एकाधिक। अब यहाँ से 63 आगे चलेगा, यानी कि अब क्या होगा 63 प्लस 21। अब हम जो बड़ी संख्या है उसको शून्यांत बना देते हैं। 63 में कितने की ज़रूरत है 7 की, और ये 7 21 में से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। 63 और 7 हो गया 70 प्लस 14 कितना हो गया 84। तो इनका योग कितना आ गया 84। अब 84 यहाँ पे 100 से कम है, तो सीधा लिख देंगे, एकाधिक नहीं लगेगा यहाँ। इसी तरह से हम आगे वाले अंकों का योग करेंगे। 97 प्लस 57, 97 प्लस 57, 97 को हम क्या बना देंगे 100। 97 प्लस 3 और प्लस 57 में से 3 कम हो जाएगा अपने पास में 54। तो ये हो गया 100 प्लस ये 54 कितना हो गया 154। 54 चलेगा आगे, और इससे पहले वाले अंक पे लग जाएगा एकाधिक, तो यहाँ लग जाएगा एकाधिक, और यहाँ से कौन आगे चलेगा 54। अब 54 को किस में जोड़ेंगे 40 में, 9 पे एकाधिक लगा हुआ है, तो अब क्या करेंगे अपन 54 को जोड़ देंगे 40 में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो अभी ये शून्यांत बना हुआ है, तो हम सीधा ही योग कर सकते हैं। 4 94, यहाँ भी अभी संख्या 100 से ज़्यादा नहीं हुई है, तो 94 को किस में जोड़ देंगे 94 को जोड़ देंगे अपन 43 में। यहाँ 94 को शून्यांत बना देते हैं, यानी कि 94 प्लस 6 और 43 में 6 कम कर देते हैं 37। 100 प्लस 37 कितना आ गया 137। यहाँ पे आ गया 137, 100 से ज़्यादा हुआ है, तो इससे पहले वाली अंक पे एकाधिक लग जाएगा। यहाँ कितना आया अपने पास में, अब देखो एकाधिक लगा तो यहाँ 37 आगे चलेगा, और एकाधिक जो एक है ये हासिल में चला गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 37। इसी तरह से आगे वाले अंकों का भी योग करेंगे। 32 प्लस ये कितना है एकाधिक लगा हुआ 6 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 47, यानी कि 32 प्लस 47। यहाँ पे हम 47 को एकाधिक शून्यांत बना देते हैं। 32 में से कितना कम करेंगे 3, तो ये हो जाएगा अपने पास में 29 प्लस ये 3 प्लस 47, तो ये 29 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये हो गया 79। उन्नासी 100 से ज़्यादा नहीं हुआ, तो 79 को अब किस में योग करेंगे 62 में। 79 का योग कर देंगे 62 में, तो 79 को क्या बना देंगे 80। 79 प्लस 1 और 62 का हो जाएगा 61, तो ये हो गया अपने पास में 80 प्लस 61 कितना हो जाएगा 6 14 141। ये हमारे पास में कितना हो गया 141।
अब यहाँ पे देखो 141 योग हो रहा है, यानी कि ये एक चला जाएगा हासिल में एकाधिक में, यानी कि यहाँ 0 लिख देते हैं, इसके ऊपर एकाधिक लगा देते हैं और आगे कौन चलेगा 41। अब 41 का हम योग करेंगे किस में 56 में, किस में 56 में। 56 को शून्यांत बना देते हैं, तो कितने की ज़रूरत है 4 की, तो यहाँ पे 4 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 37 प्लस 4 प्लस 56, यानी कि 37 प्लस 60। अब इनका योग कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 7, 6 और 3 9, 97। यहाँ पे योग कितना आ गया 97। 100 से ज़्यादा नहीं है तो एकाधिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और सीधा यहाँ से 0 के ऊपर एक डॉट लगा हुआ एकाधिक है, ये कितना हो गया अपने पास में 1। ये आ गया आंसर। आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं आराम से। अब हम बात करते हैं व्यवकलन की, घटाव की। घटाव 2 तरीके से होता है वैदिक विधि में। सूत्र एकाधिकन पूर्वेण और सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण। एक न्यून, एक न्यून, एक न्यून का मतलब एक कम। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 6 के ऊपर अगर डॉट लगाएं तो ये हो जाएगा एकाधिक। उसी तरह से अगर हम इसके नीचे डॉट लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक न्यून, यानी कि अब ये 6 नहीं है, ये कितना हो गया 5। तो एक न्यून और एकाधिक में ये अंतर हो गया। पूर्वेण का मतलब एक पहले, एक न्यूनैन पूर्वेण का मतलब हो जाएगा एक कम पहले अंक का, एक कम पहले अंक का। यहाँ हम बात करते हैं परम मित्र अंक के बारे में। परम मित्र अंक किसी भी संख्या के लिए वो अंक होता है कि वो संख्या उसको शून्यांत कर लो या आधार संख्या में बदल दे। जैसे मान लो यहाँ हमें घटाने के लिए वैसे एक अंक, इकाई अंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे मान लो मैं बोलूँ 6, अब 6 में मैं क्या जोड़ूं, किसका योग करूं कि ये संख्या है जो 10 बन जाए। तो हमें मालूम है 6 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 जो है ये क्या है 6 का परम मित्र अंक है। यहाँ पे 6 का परम मित्र अंक कौन हुआ 4। 6 का परम मित्र अंक कौन हुआ 4 हुआ। इसी तरह से अगर मैं 4 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 10 मिल जाए, तो 4 में मैं 6 जोड़ूंगा तो 10 मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4 का परम मित्र अंक जो है वो कौन है 6। 4 का परम मित्र अंक कौन हुआ 6। जैसे अब मैं आपसे बोलूं 1 का परम मित्र अंक कौन 9, कितना होता है 10। 2 में क्या जोड़ूं कि योग 10 आ जाए, तो बोलोगे 8। 3 में क्या जोड़ूं कि योग 10 आ जाए 7। 4 में क्या जोड़ें कि योग 10 आ जाए 6। 5 में क्या जोड़ें कि योग 10 आ जाए तो 5। तो 1 का परम मित्र अंक 9, 9 का परम मित्र अंक 1, 2 का परम मित्र अंक 8, 8 का परम मित्र अंक 2, 3 का परम मित्र अंक 7, 7 का परम मित्र अंक 3। इसी तरह से 4 का परम मित्र अंक 6 और 6 का परम मित्र अंक 4 और 5 का परम मित्र अंक 5। अब हम यहाँ पे एक उदाहरण लेके समझाते हैं। अब यहाँ पे 0 में से 3 को घटाना है, 0 में से 3 को घटाना है, तो 0 में से 3 नहीं जाता है। जैसे हम सामान्य घटाव करते हैं उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक अंक उधार लेते हैं और फिर इसमें से इसको घटाते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम 3 का परम मित्र अंक लेंगे, 3 का परम मित्र अंक लेंगे। तो 3 का परम मित्र अंक कौन है 3 का परम मित्र अंक 7 है। इस 7 को क्या करेंगे जोड़ देंगे किस में इस 0 में, कितना आएगा 7 आएगा। इस 7 को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ परम मित्र अंक की जरूरत पड़ी
तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पहले वाले अंक पर एकाधिक लग जाएगा। ये एकाधिक 6 के ऊपर है, ये 6 अब कितना हो गया, 7 हो गया। फिर से ये वही बात, 0 में से किसको घटाना है, 7 को। तो 7 0 में से घटता नहीं है, तो क्या करेंगे, 7 का लेंगे हम परम मित्र अंक, 7 का परम मित्र अंक कितना होता है, 3। इस 3 को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे किसमें, 0 में, तो कितना आ जाएगा, 3। देखो यहाँ भी परम मित्र अंक की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले काम यहाँ पे हम डॉट लगा देते, एकाधिक लगा देते। 3 और 0 कितना हो गया, 3। इसी तरह से हम 8 में से अब किसको घटाएंगे, 2 को नहीं, 3 को। अब देखो 8 में से 3 सामान्य रूप से घट रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 8 में से 3 घटा के लिख देंगे 5। ये आ गया हमारा आंसर। प्रश्नमाला 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम घटाते हैं सूत्र एकाधिक एंड पूर्वेण से। तो देखो 6 में से 7 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7 का परम मित्र अंक देंगे। 7 का परम मित्र अंक कौन हुआ, 3। इस 3 को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले अंक 6 में जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 9। ये 9 हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ परम मित्र अंक की जरूरत पड़ी, तो यहाँ जो पहले वाला अंक है इसके ऊपर लग जाएगा अपने एकाधिक। ठीक है। अब इसी तरह से 5 में से ये एकाधिक लग गया 6 पे, तो ये हो गया 7। 5 में से 7 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 7 का परम मित्र अंक फिर से 3। इस 3 को हम जोड़ देंगे 5 में, तो कितना आ जाएगा, 8। यहाँ लिख दिया हमने 8। यहाँ भी परम मित्र अंक की जरूरत पड़ी, तो इससे पहले वाले अंक पे एकाधिक लग जाएगा। फिर से वही प्रक्रिया, 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 5 का परम मित्र अंक लेंगे। 5 का परम मित्र अंक कितना होता है, 5 का परम मित्र अंक 5 ही होता है। और इस 5 को हम जोड़ देंगे किसमें, 3 में, तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है। यहाँ भी परम मित्र अंक की जरूरत पड़ी, इससे पहले वाले अंक पे लग जाएगा एकाधिक। अब ये कितना, 1। 8 में से 1 सामान्य रूप से घटता है, तो 8 में से 1 जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 7। यहाँ परम मित्र अंक की जरूरत पड़ी नहीं, तो इस पर भी एकाधिक लगेगा नहीं। अब तो सामान्य रूप से 7, 9 में से 7 भी घटता है, तो आ जाएगा कितना, 9 में से 7 जाएगा, पीछे बचेगा 2। ये आ गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।